Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, Introduction to Sets, book page number 3 and exercise 1A, question number 1. Students, previous lecture में हमने सेट और एलिमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिए थे. वेल डिफाइंड सेट्स क्या होते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आपके पास मुख्तलिफ सेट्स गिवन हैं. आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से वेल डिफाइंड सेट्स हैं और कौन से वेल डिफाइंड सेट्स नहीं हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है. जो वेल डिफाइंड सेट होगा उसको आप यहीं पे या तो टिक कर दें या फिर सर्कल कर दें. ठीक है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. सो लेट्स चेक कि इनमें से कौन से वेल डिफाइंड सेट्स हैं. नंबर 1, A इज इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. देखें, क्रिकेट कैप्टन्स जो हैं पाकिस्तान के, अब वो तो स्पेसिफिक हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसका मर्जी आप दिल करें लिख दें. जो आपको अच्छा लगे आप उसका नाम लिख सकते हैं. जो कैप्टन नहीं था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का या जो भी नहीं है, आप उसका नाम नहीं लिख सकते. बिकॉज इट्स फैक्ट, वो एक प्रॉपर टीम है और जो कैप्टन है वही है. सो उसका एक वेल डिफाइंड सेट बन सकता है बिकॉज वो कंफर्म्ड है. ये आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट है. नंबर 2, सेट को डिनोट किया गया है B से, इज इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम्स. अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट होती टेस्टी फूड आइटम्स दैट यू लाइक, कि जो आपको पसंद है उन फूड आइटम्स की आप लिस्ट बनाएं, तो वो फिर भी आपके पास वेल डिफाइंड सेट बन सकता था. बिकॉज वो आपको पता है, कंफर्म्ड है कि ये कौन से टेस्टी फूड हैं जो मुझे पसंद हैं. बट उन्होंने एज अ होल हम ये नहीं बता सकते कि कौन से टेस्टी फूड हैं. बिकॉज जो आपको पसंद है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त को भी पसंद हो, आपके सिस्टर ब्रदर को भी पसंद हो, क्योंकि हर इंसान की पसंद डिफरेंट है. ठीक है, तो टेस्टी फूड इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हर किसी की अपनी चॉइस होगी. हर किसी को अलग टेस्टी फूड, हर किसी को अलग फूड, कोई और फूड टेस्टी लगता होगा. आपके घर में जितने भी लोग हैं हर किसी का अलग सिलेक्शन होगा. तो ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये सबका इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा. ओके, सो ये आपके पास टेस्टी फूड आइटम्स में नहीं आता. C, नंबर 3, C आप सेट को डोनेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान. ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि आप किसी को भी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम में नहीं लिख सकते. जो प्राइम मिनिस्टर्स होंगे उन्हीं के नाम लिख सकते हैं. इट्स कंफर्म्ड. सो C भी आपके पास नंबर 1 वेल डिफाइंड सेट. नंबर 3 जो मैं आपको यहाँ पे टिक करती जा रही हूँ, आप भी अपनी बुक पे टिक कर लें या फिर सर्कल कर लें. नंबर 4, D इज इक्वल टू, D सेट का नेम है नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अब ये भी आपके पास वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता बिकॉज मे बी आपके पास आपको जो नॉटी स्टूडेंट लगता हो वो किसी और को ना लगता हो. मे बी एक टीचर को वो नॉटी लगता हो, दूसरे को ना लगता हो. सो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. नंबर 5, सेट की डोनेशन क्या है. E इज इक्वल टू मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल. आपके स्कूल में मैथमेटिक्स की टीचर्स जो हैं उनका वेल डिफाइंड सेट, ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट बन सकता है. क्यों? क्योंकि आप अगर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता है, आपको कंफर्म्ड है कि कौन सी टीचर है जो सब क्लासेस को मैथ्स करवाती हैं, कौन सी टीचर्स हैं जो आपके स्कूल में मैथ्स की हैं. ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा इंग्लिश की कौन सी है, मैथ्स की कौन सी है. ठीक है, आपको वो कंफर्म्ड है. सो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट है. ओके, नंबर 6, F इज इक्वल टू लार्ज नंबर्स. अब लार्ज नंबर्स की कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है. अनलिमिटेड नंबर्स हैं लार्ज नंबर्स. ठीक है, ये आपके पास कोई भी वेल डिफाइंड सेट नहीं बनता. नंबर 7, इसको डिनोट किससे किया गया है. G से, इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन. जिस प्रोविंस में, जिस सूबे में आप रहते हैं
उसके उनके जो कैपिटल्स के नेम हैं, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट है, बिकॉज जो आपके प्रोविंस का, जो आपके सिटी का कैपिटल है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वही आपका कैपिटल है, बिकॉज वो कंफर्म्ड है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो आपके पास ये वेल डिफाइंड सेट है। नंबर 8 से उसको डिनोट किया गया है, गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब अगर यहाँ पे आपसे कहा जाता कि योर फेवरेट गेम्स, या फिर जस्ट आपसे कहा जाता कि लाइक प्लेइंग गेम्स, तो वो आप वेल डिफाइंड सेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो हर किसी की सिलेक्शन डिफरेंट होती है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। अगर आपको कोई गेम पसंद है तो हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए बोरिंग हो, बट यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि गेम्स यू लाइक प्लेइंग, जो आप पसंद करते हैं। तो आपको अपने बारे में तो कंफर्म्ड है कि आपको कौन कौन सी गेम्स पसंद है, सो आप उनका एक वेल डिफाइंड सेट बना सकते हैं, क्योंकि उन सब गेम्स में, वो गेम्स तो डिफरेंट होंगी लेकिन उन सब में एक स्पेसिफिक क्वालिटी होगी, और वो ये होगी कि वो आपको पसंद है। ओके, क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1A। इफ P इज इक्वल टू, आपके पास दो सेट्स हैं, P इज इक्वल टू 1 2 3 4, P के ये एलिमेंट्स हैं, एंड Q इज इक्वल टू A B C D, ये Q के एलिमेंट्स हैं। राइट द सिंबल्स बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपके पास अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। आपने इस सिंबल की मदद से स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होगा और बताना होगा कि विच सिंबल इज बिलोंग्स टू विच सेट। ओके, नंबर 1, 2 ब्लैंक P, 2 P से बिलोंग करता है या नहीं। तो P के सेट में चेक करें, 2 है, तो इट मीन्स 2 बिलोंग्स टू P। तो कौन सा सिंबल यूज होगा? दिस वन। आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे? 2 belongs to P. Okay. Number 2, 5 belongs to P or not belongs to। अब P में 5 नहीं है, 4 पे ये सेट एंड हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा? 5 not belongs to P, ये सिंबल आ जाएगा आपके पास। ओके, नंबर 3, A belongs to P or not belongs to P। P के अंदर 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स में कहीं भी A नहीं है, सो A P से बिलोंग नहीं करता। तो आपके पास कौन सा सिंबल आ जाएगा? ये वाला, A not belongs to P। D belongs to Q और not belongs to। Q में चेक करते हैं, A B C D, Q सेट में D एलिमेंट है, सो D belongs to Q। नंबर 5, G belongs to Q और not belongs to। आप चेक कर सकते हैं, Q में सिर्फ A B C और D है, इसमें G नहीं है, सो G not belongs to Q। नेक्स्ट, 3 belongs to Q और not belongs to Q। Q में 3 नहीं है, वो P में है, 3 Q से बिलोंग नहीं करता। आपने इसमें ये वाला सिंबल यूज करना है, not belongs to, और ये आप खुद करेंगे। ओके, यहाँ पे जस्ट not belongs to का साइन यूज करना है। क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। इसमें जस्ट हमने ये बताना था कि दो सेट्स गिवन थे, कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन 3 एंड 4 हम नेक्स्ट स्लाइड में नोट्स की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स एज A B C एंड etc। ठीक है, एटसेट्रा।
वो कहते हैं अब आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट्स होंगे, आपने उनको इनलिस्ट करना होगा, मीन्स के आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से। नंबर 1, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, आप वो कहते हैं कि आपने नंबर्स लिखने हैं 10 से लेस। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक मिस्टेक है, वो ये है कि इसमें सेट्स को नेम नहीं दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सेट्स को नेम दे देते हैं। ए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको, ए बी सी, जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। फिर इक्वल टू का साइन भी आएगा यहाँ पे, बी, उसके बाद आप दे दें सी, एक्स, वाई, जी, ठीक है। जो भी आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। एफ, ठीक है। देखें इसमें मैंने मुख्तलिफ कैपिटल लेटर्स, जब भी आप सेट को डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं, और ये मैंने डिफरेंट कैपिटल लेटर्स यूज कर लिए। काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेट को नेम देना है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहा है। हमने सेट को नेम दे दिया ए, डिनोट किया ए से, और वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से करते हैं। ए इज इक्वल टू, अब काउंटिंग इसमें लिखनी है 1 2 3 4 अप टू सोन। अब कहाँ तक लिखनी है? लेस देन 10, 10 से लेस मीन्स कि 9 तक, 10 भी नहीं लिखना, क्योंकि 10 जब उन्होंने ये नहीं कहा कि लेस आर इक्वल टू 10, उन्होंने कहा लेस देन 10, तो 10 से लेस 1 से लेकर 9 तक हमने यहाँ पे काउंटिंग लिख ली। नंबर 2, वॉवल्स इन द वर्ड इमेज। उन्होंने एक वर्ड लिखा इमेज, ये एक प्रॉपर वर्ड है, लेकिन आपने इसमें से वॉवल्स ढूंढकर लिखने हैं। सेट को नेम दे दिया हमने बी, डिनोट किया इज इक्वल टू, अब इसमें से वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई और आई, ठीक है। और यहाँ पे तो एक वर्ड था, लेकिन यहाँ पे आके वो एक एक लेटर में चेंज हो गए। सो एक एक लेटर को सेपरेट करने के लिए आपने कॉमर्स यूज करने हैं, आई ए ई, ठीक है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। मैंगो में जितने भी लेटर्स हैं आपने सबको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एक एक चीज को ओपनली लिखते हैं, विद कॉमर्स सेपरेट करते हैं। सी उसको नेम दे दिया इज इक्वल टू, इसमें लेटर्स कौन कौन से? एम, ए, एन, जी, ओ, सबको हमने सेपरेट लिख लिया, विद कॉमर्स सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये अब लेटर्स में चेंज हो गए वर्ड्स से। नंबर 4, कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं? व्हाइट एंड ग्रीन, यू नो वेरी वेल। एक्स हमने नेम दे दिया इज इक्वल टू व्हाइट ग्रीन। नेम आपने मस्ट देने हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है। नंबर 5, नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। आपने 25 से लेस वो नंबर्स लिखने हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25 नहीं आएगा क्योंकि 25 से लेस बोला है उन्होंने। y हमने नेम दे दिया इज इक्वल टू, आपने वो इसके डिविजिबल नंबर लिख लिए। नंबर 6, कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स हैं? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, वायलेट, ऑरेंज, इंडिगो। वायलेट आपके पास सिंपली पर्पल टाइप कलर होता है, ठीक है, पर्पल कलर ही होता है, उसी किस्म का एक, ठीक है। ये हमारे पास रेनबो में कलर्स होते हैं 7 कलर्स। जी हमने इसको नेम दे दिया, और जितने भी इसमें कलर्स आते हैं हमने इनको सेट में लिख लिया, और कॉमर्स की मदद से एक एक नेम को सेपरेट कर लिया। नंबर 7, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। 3 के मल्टीपल्स 15 से लेस। एफ हमने इसको नेम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। इक्वल साइन, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला है लेस देन 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सेट्स। आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी सेट्स की फॉर्म में हो सकती हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें उन्होंने कहा वेल डिफाइंड सेट्स। इसमें जस्ट सेट कि किस किस चीज़ के सेट्स बन सकते हैं। सेट्स बनने के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास उन चीज़ों की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हो। ओके, तो चेक करते हैं। सेट्स बेसिकली आप उनके बारे में कह सकते हैं जो कि कंफर्म्ड चीज़ हो, आपको पता हो, उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी हो। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। ये सेट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स जो भी आपको स्ट्रॉन्ग लगता हो वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, डिफरेंट लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सो ये सेट नहीं हो सकता। नंबर 2, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में कंफर्म्ड होते हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप बन सकता है। ऑलरेडी वो एक ग्रुप में होते हैं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप ही होते हैं, तभी उस ग्रुप का एक नेम होता है। ठीक है, जो क्लास नेम होता है। सो ये एक ग्रुप है, ये बन सकता है सेट। सो आप इसको सर्कल करेंगे और ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। ओके, नोटबुक पे नहीं करना, बुक पे ही आपके ये सेट्स लिखे हुए, वहीं पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सर्कल कर दें या टिक कर दें। नंबर 3, मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। सूबाई असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, इनका भी एक ग्रुप बन सकता है, बिकॉज वो भी जो होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक नंबरिंग होती है। ये नहीं कि किसी को भी आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। नंबर 4, फेमस फिल्म एक्टर्स। अब फेमस फिल्म एक्टर्स अगर तो ये किसी एक कंट्री जस्ट पाकिस्तान के कहें तो आप फिर भी एक उसको सेट ग्रुप्स बना सकते हैं उनके तमाम के नेम। बट अगर एज अ होल वो कह रहे हैं तो आप पूरी दुनिया के फेमस फिल्म एक्टर्स के नाम नहीं बता सकते। हो सकता है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस हो वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। वैसे भी अगर जस्ट पाकिस्तान का कहा जाए किसी एक कंट्री का तो आपके लिए पॉसिबल है, बस एज अ होल आपके लिए ये एक सेट नहीं बना सकते, ये सेट नहीं है एक वेल डिफाइंड सेट। नंबर 5, द रिवर्स ऑफ द पंजाब। पंजाब में के जो दरिया हैं उनका वेल डिफाइंड सेट बन सकता है, क्योंकि दरिया जो है वो कंफर्म है, आपको पता है कि ये पंजाब के रिवर्स हैं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। नंबर 6, द हॉनेस्ट पीपल ऑफ नेबरहुड। आपके नेबरहुड में कितने हॉनेस्ट पीपल हैं, क्या आप बता सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि कौन सा जो शख्स है वो कितना हॉनेस्ट है। हो सकता है आपको जो हॉनेस्ट लगता हो दूसरे को किसी और को कोई और लगता हो, सो ये एक सेट में नहीं आ सकता। सो नंबर 2, 3 एंड 5 ये वो 3 स्टेटमेंट्स है जो कि एक सेट की हो सकती हैं। इस क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। जो सेट है उनको बेशक सर्कल कर लें या फिर टिक कर लें। एक्सरसाइज 1A इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1B से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लेंगे जो कि सेट नोटेशंस के होंगे। डिफरेंट सेट नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।